तो फ्रेंड्स हम स्टडी कर रहे हैं लर्न फ्लूइड मैकेनिक्स थ्रू प्रॉब्लम्स। मतलब मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी वीडियोस हैं इस सीरीज के न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस मैं आपको दे रहा हूँ, दे आर डिटेल्ड। आपको पहले कोई प्रायर नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये सारे सॉल्यूशंस आप देख लीजिए, पूरा क्रैश कोर्स आप ये एक बार देख लीजिए। आप इस सिचुएशन में, आप इस कंडीशन में आ जाएंगे कि आप एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आएगा उससे बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, करना ही है भाई, सारे समरी लेक्चर्स देख लो और सारे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएं वो देख लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो अभी हम टाइप 4 प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू विस्कोसिटी किस तरह से सॉल्व करनी है हम वो देख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आया था 1991 में, वर्थ 1 मार्क। बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे। क्वेश्चन क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी हवा की 20 डिग्री सेल्सियस पे है 1.6 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हमें बताना है काइनेमेटिक विस्कोसिटी एयर की कितनी होगी 70 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन बस इतना ही है। ठीक है, अभी निकलेगा कैसे, इट इज रियली वेरी सिंपल। एक्चुअली में जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक है, और ये बात मतलब जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताई थी कि जो डायनामिक विस्कोसिटी होती है, इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन के अंदर। ठीक है, तो जो डायनामिक विस्कोसिटी है हवा की या गैसेस की, इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ये चीज आपको समझ आ रही है, क्लियर हो रही है? ठीक है, तो आप इसे कह सकते हो कि मतलब म्यू इज इक्वल टू K1 स्क्वायर रूट टी। म्यू इज इक्वल टू अ कांस्टेंट स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया। अब क्या चीज है, डेंसिटी देखते हैं कि टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है। तो इसके लिए स्पेशली मैंने आपको आइडियल गैस इक्वेशन पूरी पढ़ाई थी। तो PV इज इक्वल टू mRT। ठीक है, तो प्रेशर क्या आ गया, M/V/RT। ठीक है, मास आ गया, वॉल्यूम आ गया, तो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये आ गया डेंसिटी P इज इक्वल टू ρRT। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, P डिवाइडेड बाय RT। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा होगा जो डेंसिटी है वो इनवर्सली वेरी कर रही है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो आप डेंसिटी को क्या लिख सकते हो, K2 कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर T, जहां पर टेम्परेचर किसमें है, केल्विन में। समझ आ रहा है? तो आइए वैल्यूज यहां पुट करते हैं। सो इट इज K1 स्क्वायर रूट T डिवाइडेड बाय, ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, K2 मल्टीप्लाइड बाय T। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, जो हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी है ये आ गया K1 बाय K2 मल्टीप्लाइड बाय T इंटू स्क्वायर रूट T। तो ये क्या आ जाएगा, T रेज़ टू पावर 3/2। ये चीज समझ आ रहा है? ठीक है, तो आप काइनेमेटिक विस्कोसिटी को कह सकते हो कि इट इज बेसिकली K3, एक तीसरा कांस्टेंट आ गया, टेम्परेचर रेज़ टू पावर 3/2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ अ गैस। समझ आ रहा है, वेयर T इज टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, तो हम इसे अब अपनी प्रॉब्लम के अंदर इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा हमें 20 डिग्री सेल्सियस पे विस्कोसिटी दे रखी है, 70 पे हमें निकालनी है। तो बेसिकली विस्कोसिटी एट 70 डिग्री सेल्सियस, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा K3 टेम्परेचर 70 रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय K3 इंटू टेम्परेचर 20 रेज़ टू पावर 3/2। तो K3 से K3 कट जाएगा। ये चीज आपको समझ आ रही? ठीक है, तो इज इक्वल टू, अभी टेम्परेचर केल्विन में है। ठीक है, सो इट इज 273.15 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 273.15 प्लस 20, ये चीज। ठीक है, सो दिस इज रेज़ टू पावर 3/2। ये समझ आ गया? तो विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की हम बात कर रहे हैं, 70 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होगी, ये म्यू 20 की वैल्यू पुट कर रहा हूं। So it is 1.6 into 10 raised to power -5। ठीक है, और ये ब्रैकेट स्टार्ट, ये है 273.15 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 273.15 प्लस 20। ठीक है, एंड दिस रेज़ टू पावर 3/2, ये चीज। ठीक है, तो एक कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करते हैं हम, क्या आ रहा है। ठीक है, सो पहले तो ऐसा लेते हैं, ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। सो ब्रैकेट स्टार्ट अगेन 273.15 प्लस 70 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट 273.15 प्लस 20। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज वन सेकेंड। ठीक है, 273.15 प्लस 70, ये न्यूमरेटर में,
ठीक है, डिवाइडेड बाय 273.15 प्लस 20 डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -5 इंटू 1.1705 रेज टू पावर 3/2 कितना होता है 1.5, ये चीज, ठीक है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सो 1.6, ठीक है, थोड़ा सा कुछ गलत कर लिया, ठीक है। तो ये आ गया 1.6 मल्टीप्लाइड बाय जो आंसर अभी भी हमने निकाला था, ठीक है, रेज टू पावर 1.5, ठीक है। सो इट कम्स आउट टू बी, आंसर आ गया हमारा 2.0263 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू -5, यूनिट्स वही रहेंगी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। सो फ्रेंड्स दैट्स हाउ वी सॉल्व सच अ सिंपल प्रॉब्लम। अगेन एक ही बात बोल रहा हूँ भाई, जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएं सबकी वीडियोस देख डालो, सारी समरीज देख डालो, ठीक है। तुम्हारा पूरा जो सब्जेक्ट है, टाइम बहुत कम रह गया, तो तुम्हारा पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स छोटे से टाइम स्पैन में बड़े आराम से तैयार हो जाएगा।